Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you're in great health guys. So today's cue card is talk about a difficult word that you learn to pronounce. तो यहाँ पर हमने एक ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड के बारे में बताना जो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था प्रोनाउंस करने के लिए। एंड सब क्यूज आर व्हाट द वर्ड इज़। तो यहाँ पर हमने वर्ड बताना कि कौन सा वर्ड था। नेक्स्ट इज़ व्हेन यू लर्न इट। तो यहाँ पर हमने बताना कि हमने ये कब याद किया था। नेक्स्ट इज़ वाई यू थिंक इट वॉज डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर हमने रीज़न बताना है कि ये वर्ड क्यों डिफ़िकल्ट था हमारे लिए याद करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज़ एक्सप्लेन हाउ यू लर्न इट। और एंड में हमने प्रोसेस बताना कि हमने इसको कैसे याद किया। सो बिफोर वी स्टार्ट द सैम्पल आंसर गाइज, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन द सैम्पल आंसर गाइज। वेल आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स इन कॉन्स्टेंट लर्निंग एंड कंसीडर माई सेल्फ अ गुड स्टूडेंट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर हमने बताया कि मैं अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट मानता हूँ लाइफ का, जो बिलीव करता है कि हमें कॉन्स्टेंट लर्निंग करनी बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। दैट्स वाई आई नेवर मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। तो यहाँ पर हमने बताया इसी वजह से मैं कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता कुछ नया सीखने के लिए। इन माई परस्पेक्टिव इट डजेंट मैटर हाउ गुड यू बिकम एट समथिंग, देर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर हमने बताया कि मेरे परस्पेक्टिव में, मेरे व्यू पॉइंट में ये लगता है मुझे कि चाहे हम जितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए किसी भी चीज़ में, वहाँ पर हमेशा गुंजाइश रहती है कुछ ना कुछ नया सीखने की, उस चीज़ को इम्प्रूव करने की। So on this given opportunity, I would like to talk about a challenging word that I learnt when I was in fourth standard. तो यहाँ पर हमने बताया कि इस जो सी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली है, तो यहाँ पर मैं एक ऐसे चैलेंजिंग वर्ड के बारे में बताना चाहूँगा जो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था याद करना जब मैं फोर्थ क्लास में था। आई vividly remember that my English teacher Miss Simran gave us 20 words to remember in homework। तो यहाँ पर हमने बताया कि मेरे को अच्छे से याद है कि हमारी जो इंग्लिश टीचर थी मिस सिमरन, उन्होंने हमें 20 वर्ड्स दिए थे याद करने के लिए होमवर्क में। At first, I thought it would be a walk in the park for me to learn these words, but trust me, most of them were either difficult to pronounce or were extremely confusing for me। तो यहाँ पर हमने बताया कि पहले तो मुझे लगा था कि ये जो वर्ड्स होंगे मेरे लिए वुड बी अ वॉक इन द पार्क। वॉक इन द पार्क होता है कि बहुत ही ईजी होना, कि मुझे लगा था कि मेरे लिए बहुत ही ईजी होगा इन वर्ड्स को याद करना। बट ट्रस्ट मी का मतलब है कि मेरे को बिलीव करो कि ये बहुत ही मुश्किल थे याद करने के लिए, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो प्रोनाउंस करने बहुत ही मुश्किल थे और कुछ वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थे मेरे लिए। सम हाउ आफ्टर प्रैक्टिसिंग दैम आई वॉज फाइनली एबल टू लर्न दैम एक्सेप्ट वन वर्ड विच आई फाउंड वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। तो यहाँ पर हमने बताया कि ज़्यादातर सारे वर्ड मैंने क्या फाइनली प्रैक्टिस कर करके मैंने उनको याद कर लिया, बट उनमें से एक वर्ड था जो मेरे को काफ़ी मुश्किल लगा प्रोनाउंस करने में। द वर्ड वॉज मिसचफस। तो यहाँ पर हमने बताया वो उस वर्ड का नाम क्या था, मिसचफस। इट मीन्स बिहेव बैडली एंड एम्बेरसिंग और अनोइंग पीपल। तो यहाँ पर हमने उसका मतलब बता दिया। मिसचफस का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर हम इसको बच्चों के लिए यूज़ करते हैं उनके बिहेवियर को बताने के लिए। At first, I was pronouncing it mischievous, but thanks to my mother who came to the rescue and educated me with the correct pronunciation, which is mischievous। तो यहाँ पर हमने बताया कि स्टार्टिंग में मैं इसको मिस्टीवियस बोल रहा था, बट थैंक्स टू माय मदर कि उन्होंने मेरे को हेल्प किया, उन्होंने मेरे को बताया कि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। एजुकेट मी का मतलब है कि मेरे को उन्होंने बताया कि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। It took me some time to master the pronunciation of this word, but with dedication and focus I was able to pronounce mischievous correctly। तो यहाँ पर हमने बताया कि मेरे को कुछ टाइम लगा इसको, इसकी प्रोनाउंसिएशन को मास्टर करने में, मतलब सीखने के लिए इसको थोड़ा टाइम लगा, बट फोकस और डेडिकेशन के साथ मैं इसको सही प्रोनाउंस करने लग गया। The next day at school, I got a lot of appreciation from my teacher and classmate because I was one of the few students who passed the pronunciation test with flying colors। तो यहाँ पर हमने बताया कि नेक्स्ट डे स्कूल में हमारा इसका टेस्ट हुआ था, प्रोनाउंसिएशन टेस्ट, और मेरे को बहुत सारी अप्रिसिएशन मिली अपने टीचर और क्लासमेट से, क्योंकि मैं कुछ स्टूडेंट्स में मेरा नाम भी था जिन्होंने अच्छा प्रोनाउंसिएशन किया था और इस टेस्ट को अच्छे नंबरों से पास किया था। सो दैट वॉज अ टाइम व्हेन आई लर्न प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ डिफिकल्ट वर्ड। तो यहाँ पर एंड में हमने सिंपली बताया कि यही टाइम था जब मैंने प्रोनाउंसिएशन सीखी थी एक बहुत ही मुश्किल वर्ड की। सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा सैम्पल आंसर रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। हमने काफ़ी सिंपल और ईजी रखा है इसको। सो बिफोर यू एग्जिट द वीडियो गाइस, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक फॉर द प्रिपरेशन गाइस। थैंक यू।